हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2021 जो आपका नया वैकेंसी है, इसके लिए प्रैक्टिस सेट हम करेंगे। और इस प्रैक्टिस सेट में दोस्तों बिल्कुल एग्ज़ाम वाला प्रश्न है। ये जो क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में मैं आपको करवाऊंगा, यही क्वेश्चन आपके सीधे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। और सभी क्वेश्चन जो है ना एसएससी एमटीएस के लेवल के लिए मैंने तैयार किए हैं। जो एमटीएस का लेवल है उसी पर ये हमारा प्रैक्टिस सेट रहेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस प्रैक्टिस सेट को लास्ट तक अटेंड कीजिएगा और लास्ट में अपना स्कोर भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में कितना स्कोर किया है। तो चलिए आगे वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे आज के। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि भारतीय अंतरिक्ष का जो पिता है वो किसे कहा जाता है। हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन स्पेस। भारतीय अंतरिक्ष का जो पिता है ये विक्रम साराभाई को बोला जाता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा विक्रम साराभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय हरित क्रांति के जन्मदाता कहा जाता है किसे। देखिए, जो भारतीय हरित क्रांति है इसके जन्मदाता जो है ना, ये बोला जाता है एमएस स्वामीनाथन जी को भारतीय हरित क्रांति का जन्मदाता बोला जाता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा एमएस स्वामीनाथन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, विश्व में जो हरित क्रांति के जन्मदाता है वो किसे बोला जाता है। देखिए, भारत में तो एमएस स्वामीनाथन को बोला जाता है, और अगर एग्जाम में विश्व पूछे, जैसे कि इस क्वेश्चन में कहा गया है कि विश्व में हरित क्रांति के जन्मदाता किसे कहते हैं, तो आप कहोगे विश्व में नॉर्मन बोरलग को विश्व में हरित क्रांति के जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय सफ़ेद क्रांति के जन्मदाता कर्ता कौन है। देखिए, भारतीय जो सफ़ेद क्रांति है इसके जन्मदाता हैं वर्गीज कुरियन। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वर्गीज कुरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ादी के बाद भारत के पहले गवर्नर कौन थे। अब यहाँ पे सीधा पूछा है आज़ादी के बाद भारत के पहले गवर्नर, तो आप कहोगे लॉर्ड माउंटबेटन आज़ादी के बाद भारत के पहले गवर्नर थे। अगर ऐसा पूछता कि आज़ादी के बाद प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, तो आप कहते सी राजगोपालाचारी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है। सूर्य मंदिर, जिसे कोणार्क मंदिर भी बोलते हैं, ये आपका ओडिशा राज्य में स्थित है। और ओडिशा के जो सीएम हैं वो नवीन पटनायक जी हैं, जो कि बीजेडी दल से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक खोज पुस्तक के लेखक कौन है। हु इज़ द ऑथर ऑफ ए सर्च बुक ऑफ इंडिया। देखिए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया बोलते हैं इस पुस्तक को अपने, और इस पुस्तक के लेखक थे इंडिया के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस देश की मुद्रा बताइए। देखिए, डॉलर जो है ये अमेरिका की मुद्रा है, टका बांग्लादेश की है, रुपया भारत की मुद्रा है, और रूबल जो है ना, ये आपके रूस देश की मुद्रा है। व्लादिमीर पुतिन यहाँ के वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं। अगला क्वेश्चन है, पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। बात करें पंडित रविशंकर की, तो इनका जो संबंध है वो है दोस्तों सितार वाद्य यंत्र से। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सितार। नेक्स्ट क्वेश्चन, बटरफ्लाई शब्द किस खेल से संबंधित है। द वर्ड बटरफ्लाई इज रिलेटेड टू विच गेम। देखिए, बटरफ्लाई शब्द की यहाँ पे बात करें तो इसका संबंध है स्विमिंग, तैराकी खेल से। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा तैराकी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि डेविस जो कप है ये किस खेल से संबंधित है। डेविस कप इज रिलेटेड टू विच गेम। डेविस कप ये दोस्तों टेनिस खेल से आपका संबंधित होगा। तो यहाँ पे आंसर, जिन्होंने भी टेनिस किया है, इस क्वेश्चन का आंसर राइट होगा। आप भी साथ साथ में कमेंट करते रहिएगा। और एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एसएससी एमटीएस का जो आपका एग्जाम होता है ये 10th लेवल बेस होता है, और इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिल्कुल वही लेवल के क्वेश्चन मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान की राजधानी। देखिए, द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इज इस्लामाबाद। पाकिस्तान की जो राजधानी है वो इस्लामाबाद है। तो यहाँ पे आंसर इस्लामाबाद हो जाएगा। काबुल जो है ये अफगानिस्तान की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है। व्हाट इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है ये मोर को बोला जाता है। तो यहाँ पे आंसर, जिन्होंने भी मोर किया है उनका ये आंसर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, भारत और चीन का युद्ध जो हुआ था वो कब हुआ था। इंडिया एंड चाइना वार जो वार हुआ था वो कब हुआ था। ये 1962 वर्ष 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, पहली भारतीय विश्व सुंदरी मिस वर्ल्ड कौन बनी थी। हु वाज द फर्स्ट इंडियन वर्ल्ड ब्यूटी। देखिए, जो पहली भारतीय विश्व सुंदरी मिस वर्ल्ड चुनी गई थी वो रीता फारिया चुनी गई थी। तो जिन्होंने भी आंसर रीता फारिया किया है कमेंट में, ये आपका आंसर राइट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे स्थित है? वेयर इज काजीरंगा नेशनल पार्क लोकेटेड? देखिए काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क ये आपका असम राज्य में स्थित है और दिसपुर यहाँ की कैपिटल है। तो जिनका भी आंसर असम है कमेंट बॉक्स में ये आपका आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत कब हुई थी? देखिए जो मॉडर्न ओलंपिक्स जो बिगेन हुए थे ये 1896 से शुरू हुए थे, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 1896 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? हु इज कॉल्ड पंजाब केसरी? पंजाब केसरी जो है ये लाला लाजपत राय जी को बोला जाता है। तो जिन्होंने भी आंसर किया है लाला लाजपत राय, ये आंसर आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय इनमें से कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू गेट नोबेल प्राइज? देखिए नोबेल प्राइज जो सबसे पहले मिला था ये रविंद्रनाथ टैगोर जी को मिला था, जिनके द्वारा हमारा राष्ट्रीय गान जन गण मन गाया गया है। तो यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोधी वंश का जो आखिरी शासक था वो कौन था? लोधी वंश का आखिरी शासक इब्राहिम लोधी को बोला जाता है, जिसकी हार हुई थी पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के हाथों। अगला क्वेश्चन में पूछा गया लोधी वंश के पहले शासक कौन थे? अब आखिरी शासक थे इब्राहिम लोधी और पहले शासक पूछा है तो पहले शासक थे बहलोल लोधी, ये लोधी वंश के पहले शासक थे। तो जिनका भी आंसर कमेंट में बहलोल लोधी है ये आपका आंसर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है पहला मुगल शासक कौन था? हु वाज द फर्स्ट मुगल रूलर? जो फर्स्ट मुगल रूलर था वो था बाबर, और बाबर के बारे में आपको याद होगा 1526 में इसने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी भारत में, किसे हराकर? इब्राहिम लोधी को पानीपत के प्रथम युद्ध में हराकर। अगला क्वेश्चन रहेगा मुगल वंश का अंतिम शासक। मुगल वंश का अंतिम शासक था बहादुर शाह जफर। तो यहाँ पे आंसर जिनका भी बहादुर शाह जफर है कमेंट में या आपका आंसर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू गो इनटू स्पेस? देखिए जो फर्स्ट पर्सन था जो स्पेस में गया था वो यहाँ पे यूरी गागरिन था। तो यूरी गागरिन जिनका भी आंसर है वो राइट आंसर है। अगर यहाँ पे ऐसे पूछता कि अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति भारत से कौन था तो आप कहते राकेश शर्मा। जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? हु इज कॉल्ड द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया? भारत का मिसाइल मैन जो है ये भारत के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके एपीजे अब्दुल कलाम जी को कहा जाता है, ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पीलिया जिसे जॉन्डिस बोलते हैं, पीलिया किस अंग को प्रभावित करता है? देखिए जो जॉन्डिस रोग है ना ये क्या करता है, जो यकृत जो हमारा शरीर का लीवर होता है ना, लीवर को अंग को प्रभावित करता है जॉन्डिस। तो यहाँ पे जिनका भी आंसर यकृत है ये आपका आंसर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? हु इन्वेंटेड टेलीविजन? टेलीविजन का जो आविष्कार है ये जे.एल. बेयर्ड ने किया था। तो जिनका भी आंसर जे.एल. बेयर्ड है वो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है शक्ति किसकी इकाई होती है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर? शक्ति की इकाई जो है ये वाट होती है। देखिए वाट होगा, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है, वाट होती है शक्ति की इकाई। जूल अगर आपसे पूछे तो आप कहोगे जूल जो है ये कार्य की भी होती है इकाई और ऊर्जा की भी ये इकाई होती है। और अगर ओम पूछे तो ओम आप कहोगे प्रतिरोध की इकाई जो है ये ओम होती है, ठीक है, और हर्ट्ज जो है ना ये आवृत्ति की इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा किलोवाट घंटा किसकी इकाई होती है? किलोवाट हावर इज एन यूनिट ऑफ इट इज इलेक्ट्रिक एनर्जी। विद्युत ऊर्जा की जो इकाई है वो किलोवाट घंटा होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विद्युत प्रतिरोध का मात्रक इज ए यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। अभी मैंने आपको बताया जो विद्युत प्रतिरोध है इसकी इकाई होती है ओम। तो यहाँ पे आंसर जिनका भी ओम है कमेंट में आपका ये आंसर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है सूर्य के सबसे निकट जो ग्रह है वो कौन सा है? कौन सा प्लेनेट इज नियर द सन? देखिए जो सबसे नियर है प्लेनेट वो होगा दोस्तों आपका बुध। बुध जो ग्रह है ना ये सबसे नियर है सूर्य के। तो यहाँ पे आंसर बुध करेक्ट होगा। और पृथ्वी के जो सबसे नज़दीक ग्रह है वो है शुक्र। और सबसे बड़ा ग्रह आपको मालूम होगा, कल ही मैंने आपको कराया है, बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंस की क्षमता मापी जाती है। लेंस कैपेसिटी इज मेजर्ड बाय, देखिए जो लेंस की क्षमता है ये यहाँ पे डायोप्टर होगा, थोड़ा मिसप्रिंट है इसको सही कीजिए, डायरेक्टर नहीं है ये डायोप्टर है। डायोप्टर में मापी जाती है लेंस की क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु दाब मापा जाता है। एयर प्रेशर इज मेजर्ड बाय बैरोमीटर। जो एयर प्रेशर है वायु दाब इसको हम बैरोमीटर से मापते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, नमक से पानी को अलग करने की विधि को क्या कहा जाता है? देखिए, जो नमक से हम पानी को अलग करते हैं इस विधि को हम बोलते हैं वाष्पीकरण करना। तो यहाँ पे जिनका भी आंसर वाष्पीकरण है कमेंट में, आपका ये आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि मानव जो हृदय है इसमें कितने चैम्बर होते हैं? देखिए, मानव हृदय 4 भाग में होते हैं। यहाँ पे आंसर जिनका भी 4 है ये आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक रंग, प्राइमरी कलर्स आर, जो प्राथमिक रंग होते हैं ये होते हैं रेड, ब्लू एंड ग्रीन, यानी कि लाल, हरा, नीला, ये जो है ना प्राथमिक रंग होते हैं। तो आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, टीन का संकेत होता है, व्हाट इज द साइन ऑफ टीन? जो टीन है इसका जो संकेत होता है वो SN होता है। ठीक है, तो SN जिनका भी आंसर आया है कमेंट में, ये आंसर आपका राइट होगा। ZN होता है जिंक का। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, न्यूटन का पहला नियम क्या होता है? न्यूटन फर्स्ट लॉ इज, जड़त्व का नियम, जो जड़त्व का नियम है ये न्यूटन का पहला नियम है। न्यूटन ने टोटल 3 नियम दिए थे। अगला क्वेश्चन है, सूर्य एक क्या है? सन इज ए, यहाँ पे सूर्य जो है ना ये एक स्टार है, ये एक आग का गोला भी इसको बोलते हैं। और अगर आपको ऑप्शन में तारा मिले तब भी आप टिक कर दीजिएगा, तारा इसे बोलते हैं सूर्य को। ठीक है, और आज का लास्ट क्वेश्चन है 41 नंबर क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको कमेंट में देना है। भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया? हु इन्वेंटेड स्टीम इंजन? जो भाप का इंजन है इसका आविष्कार किसने किया था? सिंपल क्वेश्चन है पर एग्जाम में बार बार आता है MTS के, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। और अगर आपने इस वीडियो में अगर यहाँ तक देखा है, इस वीडियो को अटेंड किया है, तो आपने इस वीडियो में कितना स्कोर किया है, आप अपना स्कोर भी हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा कमेंट में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, लाइक करके आप वीडियो को हमारा मनोबल और बढ़ा सकते हैं। और इसके साथ आप इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स तक पहुँचाने के लिए वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए। और अगर आपको लेटेस्ट और नई वीडियो सबसे पहले देखनी है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके पास वाले नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लिया कीजिए। धन्यवाद, मैं मिलता हूँ ऐसी एक और नई वीडियो के साथ।